हाँ, तो नमस्ते प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। तो मैं आ चुका हूँ यह बताने के लिए कि क्वेश्चन बैंक से आखिर कितना प्रतिशत मार्क्स आता है और क्वेश्चन बैंक को पढ़कर कितना प्रतिशत मार्क्स लाया जा सकता है। तो प्यारे बच्चों, हम बता दें कि इस एग्जाम 2026 का बोर्ड एग्जाम में आखिर क्वेश्चन बैंक से कितना नंबर आएगा या कितना नंबर आने का संभावना होता है। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन बैंक से करीब करीब 70% 60 से 70% प्रश्न जो होता है वह क्वेश्चन बैंक से ही रिपीट करता है। इसलिए हमेशा क्वेश्चन बैंक का भी प्रैक्टिस करते रहिए और देखिए आप लोग इस सेट मार कर देखिए कि आप लोग का कितना सही जा रहा है। आखिर हर एक सेट में 100 में से अगर सर 85 85 या 90 जा रहा है तो समझ जाइए कि आप लोग का तैयारी बहुत बेहतर है। क्योंकि क्वेश्चन बैंक से प्यारे बच्चों हमने अभी भी बताया कि 60 से 70% जो प्रश्न होता है वह क्वेश्चन बैंक से ही रिपीट करता है। इसलिए क्या क्वेश्चन बैंक को ही पढ़ना जरूरी होता है। और बता दें कि प्यारे बच्चों, हम भी 10th क्लास का एग्जाम दिए थे जिसमें क्वेश्चन बैंक से लगभग हमने देखा देखा था कि क्या अगर 2023 में दिए थे मैट्रिक का एग्जाम, तो 2023 में क्या देखे हम कि लगभग 70 से 75% प्रश्न जो था वह क्वेश्चन बैंक से ही था। इसलिए मुझे अनुभव हो गया है कि आखिर पढ़ने के साथ साथ क्वेश्चन बैंक का प्रैक्टिस भी लगाना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए और आप लोग को यह भी बता दें कि अगर आप लोग अभी से ही क्वेश्चन बैंक का प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ये काफ़ी बेहतर होता चला जाएगा और 2026 के बोर्ड एग्जाम में आप लोग बेहतर कर पाएंगे। और इस हमारा उद्देश्य इस क्लास को लेने का यही मुख्य उद्देश्य है कि आप लोग क्वेश्चन बैंक पर भी ध्यान दीजिए, क्योंकि अब जो महीना बचा है वह रिवीजन का ही टाइम है। तो प्यारे बच्चों, आप अपनी इस क्लास को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिए ताकि उन्हें भी पता चल सके कि आखिर क्वेश्चन बैंक को पढ़कर कितना नंबर लाया जा सकता है और क्या कितना बेहतर रैंक लाया जा सकता है। जैसे कि हम बता दें कि जो 2023 में एग्जाम दिए थे उसमें हमने अभी भी बताया कि क्या 70 से 75% मार्क्स जो था वह क्वेश्चन बैंक से ही रिपीट था। जिसमें से हाँ ये हो सकता है कि मैथ पूछा जाए तो 2 की जगह 4 पूछे और 4 की जगह 6 पूछे, अंक में मतलब चेंज हो सकता है मगर प्रश्न जो टाइप रहता है वो वही रहता है। इसलिए क्वेश्चन बैंक का जो सेट होता है उसे मारना बहुत ही जरूरी वीवीआई हो जाता है, ताकि क्या हम सबको एग्जाम का लेवल पता चलता है ताकि किस टाइप का प्रश्न पूछ रहा है और कहाँ से प्रश्न पूछ रहा है। 2026 में बेहतर करने के लिए है जो क्या क्वेश्चन पढ़ने के साथ साथ क्वेश्चन बैंक पर भी ध्यान देना पड़ेगा। और क्वेश्चन बैंक कोई भी मार्केट से जाकर कोई भी बढ़िया सा क्वेश्चन बैंक खरीद लीजिए क्वेश्चन बैंक कोई भी बढ़िया सा क्वेश्चन बैंक और क्या चैप्टर वाइज वाला खोजिएगा ताकि जो चैप्टर वाइज जो पूछा रहता है उससे पढ़ने में आसान होता है और उस चैप्टर से अगर पूछेगा तो उसी में से पूछेगा। इसलिए क्या चैप्टर वाइज वाला खोजिएगा क्वेश्चन बैंक ताकि क्या पढ़ने में आसान हो। और ऐसे हालांकि मार्केट में कई प्रकार का क्वेश्चन बैंक बिकता है, लेकिन क्या बेहतर वाला खरीदना है ताकि बेहतर बेहतर वाला होता है जो किसी प्रकार का जैसे देखते हैं ना आप लोग कितना क्वेश्चन बैंक में क्या रहता है, क्वेश्चन गलत रहता है और आंसर भी गलत रहता है। तो ये सब देख कर खरीदिएगा। ऐसा तो हम क्वेश्चन बैंक का नाम नहीं बताएंगे क्योंकि अगर हम बताएंगे तो उनका प्रमोशन हो जाएगा, इसलिए हम नहीं बता सकते हैं। लेकिन कोई ऐसा क्वेश्चन बैंक खरीदिएगा जो कि बेहतर से बेहतर है। हमने अभी भी बताया प्यारे बच्चों कि आखिर क्वेश्चन बैंक का जो एग्जाम में रोल होता है वह 60 से 70% कम गारंटी रहता है। जो प्रश्न बार बार रिपीट करता है वह क्वेश्चन बैंक से ही रिपीट करता है। और बिहार बोर्ड में कोई ऐसा अथी नहीं है जो कि सिलेबस चेंज हुआ है, सिलेबस वही है। हाँ, टाइप भी वही है मगर थोड़ा थोड़ा सा प्रश्न को घुमा सकता है और इससे भी ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। मैथ के बारे में अगर हुआ तो क्या अंक अंक डिजिट जो होता है वो चेंज रहेगा, बाकी क्वेश्चन जो रहता है वो वही रहेगा। जैसे कि पूछ दिया क्या 3/5 सॉरी 2/5 है, ये कौन संख्या है, परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। ये क्या है, ये परिमेय संख्या है क्योंकि इसे हम p/q के रूप में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इसलिए ये परिमेय संख्या है। इसी की जगह भी पूछ सकता है क्या 7/8 क्या है, तो ऐसे पूछ सकता है। तो इससे घबराना नहीं है प्यारे बच्चे, हम सबको टॉपिक वाइज कवर करना है ताकि क्या किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। और इसी तरह से जैसे क्या हो गया, जैसे कि आप लोग को दे देगा क्या रूट, आप लोगों को दे देगा आखिर आप लोगों को दे देगा क्या √3 कौन संख्या है, √3 कौन संख्या है, तो या जो भी रूट इसे भी p/q को नहीं लिख सकते हैं
वो क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। अपरिमेय संख्या होता है। अपरिमेय संख्या होता है। आखिर ये रूट 3 पूछा था। आगे हो सकता है 2026 में क्या पूछ लें, रूट 5 कौन संख्या है? रूट 5 भी क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो यही डिजिट चेंज होता है और बाकी क्या कॉन्सेप्ट वही रहता है, जिसमें टॉपिक वाइज अगर कंप्लीट आप लोग कर लीजिएगा तो किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। और यही आखिर मेरा कहने का उद्देश्य यही था कि जो क्वेश्चन बैंक का रोल होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, महत्वपूर्ण होता है। ताकि क्या आप लोग सेट मार कर जरूर देखिए कि आखिर हम सब अगर मार रहे हैं तो अभी से कितना सही जा रहा है। अगर 60 से क्या बोले, अगर 80-85 जा रहा है प्रश्न आप लोग को सही जा रहा है तो समझिए आप लोग का तैयारी बेहतर होता जा रहा है। और आते आने वाले समय में हम सबको क्या करना पड़ेगा, रिविजन ही करना पड़ेगा, क्योंकि अब जो टाइम है वो रिविजन का ही टाइम है। अब क्वेश्चन बैंक का बाजार मार्केट में तो नया वाला 2026 वाला आ गया होगा, तो आप लोग 2026 का कोई बढ़िया सा क्वेश्चन बैंक खरीद लीजिए जिसमें टॉपिक वाइज हो और क्या चैप्टर वाइज हो, ताकि किसी भी प्रकार का उसमें दिक्कत ना हो। और क्वेश्चन आंसर भी कितना क्वेश्चन बैंक में गलत रहता है और क्वेश्चन कितना क्वेश्चन बैंक में ठीक रहता है, तो सही वाला खरीदना है। क्योंकि अगर कोई ऐसा क्वेश्चन बैंक खरीद लीजिएगा जिसमें क्या प्रश्न तो ठीक हो मगर आंसर ही गलत हो, तो गलत रहता है ना। इसलिए क्या बढ़िया सा कोई बढ़िया सा क्वेश्चन बैंक खरीद लीजिएगा जिसमें चैप्टर वाइज हो, ताकि पढ़ने में सुविधा हो। और आप लोग सेट मार कर जरूर देखिए, जितना आप लोग सेट मारेंगे उतना ही आप लोगों का अनुभव बढ़ता चला जाएगा कि हाँ हम आज के क्वेश्चन में पूछे गए प्रश्न में, जैसे कि 2024 का हो गया, 2024 का सेट उठा लीजिए और देखिए कि 2024 में आखिर हम लोगों को 2024 वाला पूछा गया प्रश्न में 100 में से कितना बना रहा है, 100 में से कितना अटेंड कर पा रहा है। अगर 100 में से बाकी वाला भी सिलेबस पूरा कंप्लीट नहीं होगा तो 70 से भी 75% अगर मार रहे हैं तो समझिए कि अच्छा हो पा रहा है। क्योंकि अब थोड़ा अभी तो पूरा सिलेबस नहीं चला होगा, लेकिन क्वेश्चन बैंक का भी उतना ही ध्यान देना पड़ेगा जितना कि सिलेबस पर दे रहे हैं। और अगर आप लोग कहेंगे तो क्वेश्चन बैंक का नाम भी हम बता सकते हैं, मगर इस क्लास में नहीं बता पाएंगे क्योंकि अगर हम बताएंगे तो किसी का थी हो जाएगा, इसलिए नहीं नाम नहीं ले सकते हैं। और जो भी प्रश्न आता है, अगर आप लोगों का किसी विषय में दिक्कत है तो आप मुझसे बोल सकते हैं कि हमें इस चीज़ में दिक्कत है। आखिर हमने सभी सब्जेक्ट का क्या मैथ हो गया, फर्स्ट में क्या हो गया मैथ हो गया, मैथ का भी पढ़ाई करते हैं। और क्या साइंस, साइंस का भी करते हैं। और जैसे SST जिसे बोलता है सोशल साइंस बोलता है इसका भी करते हैं। और हिंदी का भी मैंने कई क्लास लिया है, हिंदी का भी। और क्या संस्कृत का भी है, जो कितना संस्कृत का जो भी बहुत ही क्लास लिए हैं, संस्कृत का भी, संस्कृत का भी क्या बहुत क्लास किया है। तो ये सब जाकर कर लीजिए कंप्लीट। और चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव को है जो है इसको क्या कीजिएगा, अच्छा से ध्यान दीजिएगा। जो हम ऑब्जेक्टिव कराते हैं और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है, इस सब पर ध्यान दीजिएगा तो आप सब बेहतर कर पाएंगे। जो हम चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव लेते हैं उसमें क्या है कि आखिर उस चैप्टर से 3 से 4 मार्क्स हर एक चैप्टर से पूछता है। तो बात में 2 से 3 रखिए, तो 2 से 3 क्या आप 10 मिनट की वीडियो में 2 से 3, 2 से 3 है जो क्या 2 से 3 नंबर कंप्लीट कर लेंगे। इसलिए इससे बेहतर क्या हो सकता है, आप चाहें तो दुगना स्पीड में करके भी देख सकते हैं। तो बात को अगर दुगना स्पीड में करेंगे तो 5 से 7 मिनट में 2 से 4 प्रश्न क्या करेंगे कंप्लीट कर लेंगे। इसलिए इसे क्या कीजिएगा, हमारे जो क्लास लेते हैं ऑब्जेक्टिव का वो मुझे उसे ज़रूर देखिएगा। और अगर आप लोग कहेंगे तो सब्जेक्टिव का भी क्लास लेंगे ताकि किसी प्रकार का दिक्कत ना हो, है कि नहीं। हमारा उद्देश्य यही प्यारे बच्चों कि आखिर आप लोगों का सपोर्ट मिल सके, ताकि किसी प्रकार का 2026 में आने वाला बोर्ड एग्जाम में किसी प्रकार का क्या हो दिक्कत नहीं हो। और क्या बताएं हम, आप सब मेहनत करते रहिए और देखिए रिजल्ट कैसा आता है। और आप लोग सपोर्ट कीजिए और अपने प्यार प्यारे दोस्तों के बीच इस क्लास को जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि उसे उन्हें भी पता चल सके कि आखिर क्वेश्चन बैंक से जो है वो कितना प्रतिशत जो है क्या क्वेश्चन बैंक से कितना प्रतिशत जो मार्क्स है वो आ रहा है। तो हमने अभी बताया कि कितना मिनिमम 70% तो क्वेश्चन बैंक से ही होता है, क्योंकि हमारा भी अच्छा नंबर ही आया था प्यारे बच्चों, क्वेश्चन बैंक से ही पढ़े थे तो अच्छा नंबर ही आया। इसलिए हम कर सकते हैं कि हाँ क्वेश्चन बैंक बेहतर है। हाँ, अगर पढ़ने के साथ साथ अगर क्वेश्चन बैंक का तैयारी कर लेते हैं तो और बेहतर है, क्योंकि जो सिलेबस है ये पूछेगा ना, इससे बाहर थोड़ा ना पूछ सकता है। इसीलिए आप लोग ध्यान दीजिए क्वेश्चन बैंक पर भी शेयर मारते रहिए ताकि किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। तो चलो क्लास को अब यहीं पे समाप्त करते हैं।
आप लोग दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि उन्हें भी पता चल सके कि क्या क्वेश्चन बैंक का आखिर क्या महत्व है। तो आप लोग इस अगर आप लोग को किसी भी दिक्कत किस प्रकार का दिक्कत है, तो कमेंट में जरूर कमेंट कीजिएगा, या कि किस सब्जेक्ट में दिक्कत है, ताकि हम उस पर वीडियो बना सकें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि पीछे भी अगर क्लास कोई किसी कोई भी प्रश्न है तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंचे।